सर जो कोविड की थर्ड वेव, ये जो नया वेरिएंट है, ये क्या जिसको बूस्टर डोज लग चुका है, क्या उनको भी प्रभाव डालेगा? ठीक है, बताएं सर, कौन बताएगा इसका? डॉक्टर रवि मलिक। बूस्टर डोज जिन्हें लग चुका है, हालांकि बहुत, आप बैठ जाइए, आपका सवाल पहले भी हुआ था। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आपको सीरियस बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस कि आपके अंदर बहुत ज्यादा कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, या आपकी एज 80 ईयर्स के ऊपर नहीं है, या कोई ऐसा ही बहुत ज्यादा संगीन बीमारी नहीं है जिससे कि इम्यूनिटी आपकी अफेक्टेड है, तो चांसेस आपके सीरियस होने के बहुत कम है, चाहे वो कोई भी वेरिएंट हो। तो डेफिनेटली आपको प्रोटेक्शन पूरी तो नहीं मिल सकती कि आपको बीमारी नहीं होगी, लेकिन आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी, आईसीयू में नहीं जाएंगे, मृत्यु के होने के चांसेस प्रैक्टिकली ना के बराबर। ठीक, मेरा क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत लोगों को सीवियर प्रॉब्लम्स आई है, क्या कब तक कोविड की परमानेंट दवाई आ जाएगी? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन अगर अंजना जी मुझे टाइम देंगी तो मैं 2 या 3 मिनट लेके जो पहले के क्वेश्चन थे उसको बनाते हुए यहाँ तक आऊँगा। देखो, क्योंकि सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, आप लोग काफ़ी लोग शायद बायोलॉजी के भी होंगे, साइंस से भी स्ट्रीम से होंगे। क्योंकि मेरी स्पेशलिटी पब्लिक हेल्थ है, एपिडेमियोलॉजिस्ट हूँ, जिसके कोर डोमेन में ये चीज़ आती है कि कैसे डिजीज़ एपिडेमिक्स बिहेव करती है, पेंडेमिक्स बिहेव करती है और क्या होता है। जैसे स्पेनिश फ्लू की भी बात आई थी, कोई भी जो इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, अगर ऐसी पॉपुलेशन है जिसे हम ससेप्टिबल पॉपुलेशन कहते हैं, ससेप्टिबल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसके अंदर उस चीज़ से संबंधित कभी एक्सपोजर नहीं हुआ, एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो वहाँ अगर हम माइल्ड से माइल्ड इन्फेक्शन भी छोड़ देंगे तो क्या होगा, काफ़ी सारी पॉपुलेशन बहुत जल्दी बीमार होगी, हो सकता है काफ़ी लोग मर जाएं, लेकिन बाद में इम्यूनिटी आएगी। स्पेनिश फ्लू के साथ जो 2-3 वेव आई थी, इस तरीके से जाके स्पेनिश फ्लू हुआ था। अब बात हम आते हैं कोविड के ऊपर। कोविड के समय तक हमारे पास कई अत्याधुनिक तकनीक आ गई है, जिसमें जैसे कि हम वैक्सीन बना सकते हैं, इतनी जल्दी हम वैक्सीन बना पाए, तो हमें इन्फेक्शन से क्या मिलेगा, हमें इन्फेक्शन अगर एक बार हो गया तो हमें इम्यूनिटी आ रही है, जिसे हम नेचुरल इम्यूनिटी बोल रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ट्रांसप्लांट सर्जन है, ऑफ कोर्स जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उन्हें आप कोविड तो छोड़ दीजिए, उन्हें तो अगर एक छोटा सा कई बार जुकाम जिसे हम बोलते हैं उससे भी उनको दिक्कत हो सकती है, और जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसीलिए आपने देखा होगा जहां इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट रखे जाते हैं वहां अलग तरीके की सुविधाएं होती हैं, और वो अलग है, और वो कोविड या किसी भी बीमारी के साथ होता रहेगा। जहां तक अभी किसी ने पूछा था कि क्या कब तक दवाई आएगी और क्या ये हमें बचा पाएगा, तो देखिए क्या हो रहा है कि वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है। जो हमारे पास वैक्सीन बनी थी वो पुराना जो वुहान वायरस है उस वायरस से बनी हुई थी, उसके बाद वायरस ने स्वरूप में चेंज किया है। तो हमें अभी ये पूरी पक्की तरह से नहीं मालूम है कि जो नया वायरस चल रहा है इसमें जो वेरिएंट है उससे कितनी % सुरक्षा मिल रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है मिलते जुलते वायरस हैं, तो शायद हमें अभी ये सुरक्षा मिल रही है कि सीवियर डिजीज नहीं होगी, मरने के चांसेस बहुत कम है। सपोज एक अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है, हम ऐसे स्टडी करते हैं, अनवैक्सीनेटेड ग्रुप है, वहाँ हो सकता है 100 में से 20 लोगों को सीवियर डिजीज हुई है और 20 में से 18 लोग खत्म हो गए हों। जो वैक्सीनेटेड ग्रुप है हो सकता है उसमें से एक आदमी को सीवियर डिजीज हुई हो और वो भी थोड़े दिन के उपचार के बाद ठीक हो गया हो। तो यही चीज हम कह रहे हैं कि अगर आपको वैक्सीन लगी रेशियो देखना है। हाँ, आपको हो सकता है कि सीवियर डिजीज हो, लेकिन बहुत कम लोगों को होगी और अधिकतर लोग बचेंगे उसमें। सर मेरा सवाल ये है कि आप ये जो सरकार ने 2 महीने के लिए मास्क हटवा दिए थे, आपको क्या लगता है उसी से केसेस बढ़ रहे हैं, और आपको क्या लगता है ये फैसला सही था या गलत? अब आपने अगर कहा तो मैं ये कहूँगा, देखिए इसमें मेरे जो अन्य मित्र हैं, काफ़ी सारे डॉक्टर भी इसमें शायद उनका विचार अलग होगा, लेकिन एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं ये सोचता हूँ जो मास्क वाला डिसीजन था बिल्कुल सही डिसीजन था। इस पर भी मैं आता हूँ क्यों हटाना चाहिए। आप ये देखिए, जैसे अंजना जी ने बताया था, मैं एक WHO की जो एम्स WHO ने स्टडी की है उसका मैं PI भी हूँ, और पूरे इंडिया में हमने स्टडी कराई है, और उस समय कंसीव की थी ये स्टडी जब लोग नहीं सोच पा रहे थे इसके बारे में। हमारे पास जब हमने ये डेल्टा वेरिएंट आया था उसी समय करीब अप्रैल के सेकेंड वीक में उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर, वहाँ मैंने रूरल एरिया सैंपल लिए और वहाँ पे एंटीबॉडी का जो पॉजिटिविटी रेट था डेट वाज 90%। मेरे पास 4 बार सवाल हुआ कि आर यू श्योर, जेनेवा तक से सवाल आया कि आप क्या बिल्कुल निश्चिंत हैं कि इतनी पॉजिटिविटी यहाँ होगी, इतना इन्फेक्शन स्प्रेड कर गया। मैंने कहा जी हाँ, आज भी वो सैंपल रखे हुए हैं।